ब्रेकिंग बैड शो जिसने देख लिया है वो ही इस वीडियो को आगे देखे, क्योंकि अगर आप बिना शो देखे हुए इस वीडियो को देखोगे तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हो। पहले आप शो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ब्रेकिंग बैड को जब मैं देखना शुरू किया तब मुझे स्टोरी का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने इसका पहला सीजन देखा तो समझ आया कि ये शो क्या करने वाला है। स्टोरी की बात करें तो इसमें एक केमिस्ट्री प्रोफेसर है जिसे कैंसर हो चुका है, लेकिन उसके पास इलाज के लिए रुपए नहीं है और वो इतना जल्दी मरना भी नहीं चाहता है। वो सोचता है कि अगर वो मर गया तो उसके परिवार का क्या होगा, और इसी वजह से वो पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लेता है। मतलब वो ड्रग्स बनाने लगता है और धीरे धीरे करके वो इसमें इतना अंदर चला जाता है कि एक के बाद एक गलत चीजें करता ही रहता है। सीजन 4 तक तो बहुत से लोगों का हीरो वॉल्टर वाइट ही था। हाँ, कुछ लोग जेन के मरने के बाद भले ही वाल्ट को हेट करने लगे हों, लेकिन पर्सनली वहां तक मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जेन अपनी गलती से मरी, ना कि उसकी। भले ही उसने बचाया नहीं, और भला क्यों ही बचाता, वो जेसी को दोबारा से ड्रग डायरेक्ट बना देती। लेकिन सीजन 5 में ऐसी कई चीजें हुई जिसके कारण वॉल्ट एक हीरो ना रह के एक साइको विलन बनकर रह जाता है। सबसे ज्यादा दुख लगा मुझे माइक की डेथ पर, क्योंकि वो ही शो में एक अकेला बंदा था जिसे देखकर लगता था कि ये सब ठीक कर देगा, और ये मुझे पूरे शो में सबसे ज्यादा बैडेस कैरेक्टर लगा, वॉल्ट से भी ज्यादा बैडेस। वॉल्ट मुझे कभी बैडेस लगा ही नहीं। अगर उसका ब्रदर इन लॉ डीए ऑफिसर ना होता तो वो कब का पकड़ा जा चुका था, क्योंकि इसने हैंक के कंधे पे रखकर बंदूक बहुत बार चलाई है। और इसे मैं बैडेस नहीं बल्कि गद्दारी कहूंगा। अगर ये हैंक की बिना हेल्प से पुलिस को चकमा देता तो मैं मानता कि वॉल्ट सच में बैडेस है। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से सीन है जो वॉल्ट को बैडेस बना ही देते हैं। और सीरीज में जब गुस्तावो की एंट्री होती है तब लगता है कि वॉल्ट की लेवल का कोई सीरीज में आ गया है, लेकिन जब वॉल्ट गुस्तावो फ्रेंड को भी बॉम्ब से उड़ा देता है, वो सीन देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। पूरी सीरीज में मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सीन था, और फिर मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा हरामी तो वॉल्ट खुद ही है। फिर समझ आ जाता है कि अब उसे कुछ मतलब नहीं है इन पैसों से, अब वो अपना रुतबा जमाना चाहता है। और लास्ट में जब वॉल्ट स्काइलर की बात मानकर ये सब छोड़कर अच्छा आदमी बन भी जाता है, उसके बाद वो हैंक, मतलब अगर उस दिन उसका पेट खराब नहीं हुआ होता तो वो जिंदा होता, वॉल्ट भी खुश होता। लेकिन ये एंडिंग बेस्ट नहीं होती। भले ही कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन ये सब हम भी जानते हैं कि वॉल्ट ने काम तो गलत किए थे, और अगर वॉल्ट को सजा नहीं मिलती तो ये शो मॉरली ठीक नहीं होता। और सबसे ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मुझे दो लोगों पर हुई, एक स्काइलर और दूसरा जेसी पर। मतलब स्काइलर पे इसलिए गुस्सा आता था कि इसको हर चीज की जानकारी चाहिए। मतलब तुझे पता है कि तेरा पति क्रिमिनल है तो वो तो उल्टी सीधी चीजें करेगा, लेकिन इसे जानकर पता नहीं क्या करना होता है। और जेसी पिंकमैन, इसे शो के लास्ट में पता नहीं क्या हो जाता है, प्योर मूर्खता। मतलब आप सोच कर देखो, अगर जेसी उस लाल वैन में चढ़ जाता तो शो की टाइमलाइन क्या होती। लेकिन नहीं, इन्हें भी डिटेक्टिव बनना है, चले वॉल्ट को मारने। गुस्सा इस पर जब आती है जब ये वॉल्ट से गद्दारी करता है, लेकिन लास्ट में इसके साथ जो टॉर्चर होता है, मतलब डायरेक्टर ने लोगों की फ्रस्ट्रेशन शांत कर दी। और वो सीन जब वॉल्ट जेसी को बताता है कि जेन उसी के सामने मरी थी, मतलब उसने जेसी को बिना कुछ कहे अंदर से मार दिया। उससे पता लग रहा था कि वॉल्ट के अंदर कितना गुस्सा था उस टाइम। लेकिन वो सीन सेटिस्फेक्शन भी देता है, क्योंकि अगर जेसी पागलपंती ना किया होता तो हैंक भी नहीं मरता। और इस लास्ट सीजन का एक एपिसोड ओजी मेंडियस पूरी सीरीज का बेस्ट एपिसोड है, और इस एपिसोड को 3 एमी अवार्ड्स भी मिले हैं। वैसे ओजी मेंडियस एक पोयम है जिसमें बताया है कि कैसे एक पावरफुल किंग का एम्पायर तहस नहस हो जाता है और लास्ट में वो दुनिया से खाली हाथ ही लौटता है। सिमिलर थिंग इस एपिसोड में भी हुई, कैसे वॉल्टर वाइट को अपनी फैमिली से ही हेट मिलने लगता है, जबकि ये सब उसने शुरू ही अपनी फैमिली के लिए किया था। बहुत से लोग इसे गेम्स ऑफ थ्रोन से कंपेयर कर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये शो गेम्स ऑफ थ्रोन से अच्छा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसकी एंडिंग जीओटी से बहुत अच्छी है। मतलब कोई लूप होल नहीं, जैसी ऑडियंस चाहती थी वैसी ही। जैसी को अपना सबक मिल जाता है, वॉल्ट जो चाहता है उसका परिवार को रुपए मिले वो भी मिल जाते हैं। वॉल्ट उन लोगों से बदला भी ले लेता है जिन्होंने हैंक को मारा था। लास्ट में उसने टॉड के अंकल और बाकी सबको मारने के लिए जिस ऑटोमेटिक बंदूक का यूज किया था वो फिजिक्स पर बेस्ड थी। अच्छा होता अगर वो केमिस्ट्री का कुछ यूज करके उन सबको मारता, क्योंकि इस शो की थीम ही केमिस्ट्री पर बेस्ड थी। और लास्ट में वो खुद मर जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आता, जो कि इस शो को एक प्रॉपर एंडिंग देता है। आपको कैसा लगा ये शो कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। नाउ से माई नेम कॉन्वर, यू आर गॉड डैम राइट।